मैं रिक्शा चलाता हूँ और मैं एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर भी हूँ। मैं आज भी रिक्शा चलाता हूँ और रिक्शा चलाकर मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ उस सारे पैसे को मैं बिना सोचे शेयर मार्केट में लगाता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके एक दिन अपने सारे सपने पूरे करूंगा। ये बात मुझे कुछ दिन पहले सुनने को मिली जब मुझे एक रिक्शा चलाने वाले ट्रेडर का फोन आया जिससे मैं ठीक 1 साल पहले मिला था। मेरी उसके साथ में बहुत ही लंबी बातचीत हुई जिसमें उसने मुझे सारी चीजें डिटेल में बताई, जैसे कि वो कैसे काम करता है, क्या रहती है उसकी स्ट्रेटजी, उसने कितना पैसा कमाया है। मैं इन सभी चीजों को एक एक करके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा उस रिक्शा चलाने वाले ट्रेडर की पूरी कहानी। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब ये जानने से पहले कि मैं उस इंसान से मिला कैसे, यानी कि रिक्शा चलाने वाले ट्रेडर से मिला कैसे, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं उस इंसान की कोई भी पर्सनल डिटेल्स इस वीडियो के अंदर शेयर नहीं करने वाला हूँ, जैसे कि उसका नाम, उसका पता, कहाँ पर वो काम करता है। और ये चीज़ें आपके लिए वैल्यूबल भी नहीं है क्योंकि इसमें आपको कुछ भी मिलने नहीं वाला। मैं इसके अंदर वो सारी वैल्यूबल चीज़ें शेयर करूँगा जो कि उसने बताई, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि वो भले आज के टाइम पे शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमा रहा है लेकिन वो आज भी रिक्शा चला रहा है और उसके दोस्त रिश्तेदार वो तो सभी सेम ही है ना, और उनको पता भी नहीं है कि वो कितना पैसा कमा रहा है। तो ये चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर शेयर नहीं करने वाला हूँ। तो चलो अब शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को और सबसे पहले ये जानते हैं कि मैं उस इंसान से मिला कैसे। उस इंसान से मैं मिला था 1 साल पहले। आज से 1 साल पहले मेरी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी चीज़ हुई जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज से 1 साल पहले मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे फैमिली मेम्बर में, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे क्लोज सर्कल में ऐसा किसी इंसान के साथ में होगा, लेकिन क्या पता होता है भगवान क्या कर दें कभी भी। तो उसको 1 साल पहले जब वो बीमार हुआ उसकी फैमिली ने हॉस्पिटल के अंदर तुरंत एडमिट करवाया। वैसे तो मेरा जो दोस्त हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था उसके साथ में उसकी फैमिली, उसके दोस्त सभी लोग थे, लेकिन मैंने भी सोचा कि दोस्त होने के नाते मेरा ही फर्ज बनता है उससे जाके मिलने का। मैं जब मेरे दोस्त से मिला तब वो ठीक था, इसलिए उसी शहर के अंदर मैंने एक होटल रूम लिया हुआ था और मैं आकर उसके अंदर बैठ गया। जैसे मुझे बैठे हुए 3-4 घंटे हुए, मुझे मेरे दोस्त के एक फैमिली मेम्बर ने फ़ोन किया कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उसकी जान खतरे में है। ऐसी जब आपको कोई न्यूज़ मिलती है ना, तब आप फैंसी चीज़ें नहीं सोचते हो कि मैं किसी गाड़ी के अंदर चला जाऊँ, मैं कैब करवा लूँ। आप सोचते हो कि मैं जल्दी से जल्दी उस लोकेशन पर कहाँ पे पहुँचूँ जहाँ पर इमरजेंसी है। मैंने देखा कि पास के अंदर काफ़ी सारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स खड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि यार ऑटो के अंदर ही चलते हैं। 5-6 ऑटो रिक्शा ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर मेरे पास में एक यंग सा लड़का आया। उसने मुझे कहा कि सर, मुझे लग रहा है कि आप इमरजेंसी में हो, मैं आपको पहुंचाता हूं हॉस्पिटल। उसके मैं तुरंत रिक्शा के अंदर बैठा और मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। मुझे उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगा, इसी वजह से मैंने उसे टिप भी दी और मैंने उसका नंबर भी ले लिया कि अगर हमें कोई भी इमरजेंसी होती है तो मैं आपको कॉल कर लूँगा, आप मेरी हेल्प कर देना। और फिर मेरे दोस्त का ऑपरेशन भी हो गया और आज के टाइम पे वो बिल्कुल सही है और इस इंसिडेंट के बारे में मैं भूल भी गया। लेकिन आज से कुछ दिन पहले मुझे उसी ऑटो ड्राइवर का फ़ोन आया। एक्चुअल में मैंने जो उसे टिप के अंदर एक्स्ट्रा पैसे दिए थे उससे उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई और वो भी तब के टाइम पे इमरजेंसी में था। और उसने मुझे बस बधाई देने के लिए फ़ोन किया था क्योंकि उसने एक नई गाड़ी स्कॉर्पियो खरीदी है। मैंने पूछा कि स्कॉर्पियो खरीद ली, आजकल कुछ अलग काम करने लगे क्या? उसने बोला कि मैं ऑटो भी चलाता हूँ और मैं शेयर मार्केट भी करता हूँ। और फिर उसने अपनी पूरी कहानी मुझे बतानी शुरू की और उसी कहानी को मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मेरी उस रिक्शा चलाने वाले ट्रेडर से बात होनी शुरू हुई, मेरा उससे सबसे पहला सवाल यही था कि भाई तेरे को क्या ज़रूरत पड़ी शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाने की और शेयर मार्केट के अंदर शुरुआत करने की। उसने बताया कि 2021 में मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहा था क्योंकि तब के टाइम पे लॉकडाउन लग चुका था और मेरी सिर्फ एक इनकम का जो सोर्स था रिक्शा चलाना, वो भी बंद हो गया था। इसी वजह से मैं पैसा कमाने की अलग अलग सोर्सेज ढूंढ रहा था। उसने बताया कि पहले मैंने सोचा बिजनेस करने का, लेकिन फिर उसको पता चला कि बिजनेस करने के अंदर बहुत ही ज़्यादा पैसा लग जाता है और फिर उसने कोई ऑनलाइन पैसा कमाने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। उसने 5-6 चीज़ें ट्राई करके देखी छोटी छोटी, लेकिन उसमें से किसी भी चीज़ से पैसा नहीं बना। और फिर उस रिक्शा चलाने वाले ट्रेडर को एक दिन अपने दोस्त का फ़ोन आया। कॉल पर उसका दोस्त उसे बता रहा था कि मैंने शेयर मार्केट के अंदर अभी अभी अपना पैसा 5 गुना कर लिया है। मैंने हीरो जीरो ऑप्शन के अंदर ट्रेड दी थी और मेरा पैसा 5 गुना हो गया है। वो रिक्शा चलाने वाले ट्रेडर को समझ ही नहीं आया कि भाई ये बात क्या चीज़ की हो रही है। उसने बोला कि भाई सिंपल सी बात है, तेरे को इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा। मैंने मेनली लगाया था पैसा स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है। तू भी थोड़ी सी रिसर्च करके देख
क्या पता तेरा भी सिक्का इसमें चल जाए मेरी तरह। और फिर उस इंसान ने स्टॉक मार्केट के बारे में रिसर्च करनी शुरू कर दी। तब के टाइम पे वो शेयर मार्केट नहीं कर रहा था, तब भी उसने रिसर्च करनी शुरू की। लेकिन जैसे ही वो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए गया अपना डीमैट अकाउंट खुलवाकर, तो उसको कुछ भी समझ नहीं आया। इसलिए उसने शुरू से शुरू करने का सोचा और फिर उसने ऑनलाइन ही स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू कर दिया। और फिर मैंने उससे पूछा कि जब बेसिक स्टॉक मार्केट सीख लिया तब तुमने क्या किया। फिर उसने बताया कि मैंने स्टॉक मार्केट सीखने के बाद में सबसे पहले शुरू किया स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाना, क्योंकि स्टॉक्स ही मुझे समझ आया कि रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, ये सारी कंपनियां होती हैं, इनके शेयर खरीदने होते हैं। तो यही चीज़ मेरे को समझ आई और इसी से मैंने शुरुआत की। फिर मैंने धीरे धीरे करके इनको होल्ड करना, इनमें प्रॉफिट को बुक करना, स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना, ये सारी टेक्निकल चीज़ें सीखनी शुरू की। यानी कि बेसिकली मैंने ये सीखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे करना होता है। और फिर ये सारी चीज़ें सीखने के बाद में मैंने फाइनली ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना शुरू कर दिया। और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखने के बाद में मैंने ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। वो जो रिक्शा चलाने वाला ट्रेडर है, जब उसने पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करनी शुरू की और उसको 1-2 दिन हुए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए, तब उसको एक चीज़ तो फाइनल हो गई कि मार्केट के अंदर किसी इंसान का प्रॉफिट हो ना हो, किसी इंसान का पैसा बने ना बने, लेकिन मार्केट के अंदर एक चीज़ तो क्लियर है कि जो इंसान बिना एक्सपीरियंस के, बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करेगा, उसका लॉस होगा ही। और उसको ये 100% क्लियर था कि वो जितना ही पैसा एक बारी के लिए शेयर मार्केट में डालेगा वो जाएगा ही, यानी कि वो जीरो होने ही वाला है। इसलिए उसने ये सोचा कि मैं जितना ही पैसा डालूंगा वो जाने ही वाला है, तो कम से कम मैं हर बार पैसा डालकर लंबा खेल तो खेलूँ। यानी कि ऐसा तो नहीं हो कि मैं 5,000 रुपया शेयर मार्केट में डालूँ, अगले दिन वो गायब हो जाए, फिर डालूँ फिर वो गायब हो जाए, और इस तरीके से 3-4 बार जब मैं लॉस करूं तो मेरा सारा पैसा उड़ जाए जो कि मैं शेयर मार्केट में लगाने वाला हूं। इसलिए उसने अपने लिए कुछ रूल सेट किए और इन रूल्स को उसने ब्रेक नहीं किया 99% टाइम। और फिर उसने अपने लिए काफ़ी सारे रूल सेट किए। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये था कि उसने अपने लिए ये फिक्स किया कि मैं जितने ही पैसे से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करूँ, मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लूँगा 1,000 का। क्योंकि उसने देखा था कि मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोग लालच की वजह से ही मारे जाते हैं। इसलिए उसने फिक्स कर लिया कि 1,000 से ऊपर जब 1 रुपया मेरा प्रॉफिट जाए ना, तो उससे पहले मैं काटने की कोशिश करूं। और इसको उसने फॉलो किया। और वो ये भी जानता था कि स्टॉक मार्केट में लोगों के नुकसान भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसलिए उसने ये भी फिक्स कर लिया कि वो 700 रुपये से ज़्यादा का लॉस शेयर मार्केट के अंदर नहीं करेगा। यानी कि मैक्सिमम 1,000 का प्रॉफिट और मैक्सिमम 700 का लॉस। और इस चीज़ को उसने फिक्स कर लिया। और उसने ये रूल बना लिया कि वो डेली शेयर मार्केट में काम नहीं करेगा। जब उसको मार्केट के अंदर कोई अच्छा मौका दिखेगा तब भी वो काम करेगा। उस ट्रेड से भले पैसा बने या फिर ना बने, वो ट्रेड करने के बाद में अपने फ़ोन को बंद कर देगा और बाद में शेयर मार्केट को देखेगा भी नहीं। यानी कि बुक करो, भले प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन उसके बाद में शेयर मार्केट को देखो ही नहीं। यानी कि उसका रूल है कि मैं शेयर मार्केट के अंदर या तो प्रॉफिट बुक करता हूँ या लॉस बुक करता हूँ, लेकिन जो भी मैं कर लूँ उसके बाद में मैं शेयर मार्केट को देखता भी नहीं हूँ। जो चीज़ें कोई भी इंसान अपने रियल लाइफ में करता है, उसी से पता चल जाता है कि वो इंसान शेयर मार्केट में पैसा कमा पाएगा या नहीं, और उस इंसान का रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहेगा। उस इंसान का रिस्क मैनेजमेंट देखकर मैं चौंक गया, जो कि उसको उसके दोस्तों ने खरीद के दिए थे उसी के डीमैट अकाउंट में। अब लॉकडाउन लगने की वजह से वो स्टॉक्स तो गिर चुके थे और जो उसने पैसा लगाया था उसमें नुकसान ही हो रहा था। लेकिन उसने ये फाइनल किया कि मैं पहले अपनी जेब से कोई भी पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाऊंगा, शेयर मार्केट का पैसा ही शेयर मार्केट में लगाऊंगा। इसलिए उसने 5,000 रुपये के अंदर वो स्टॉक्स को बुक किया और फिर उस 5,000 रुपये को उसने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लगाया। ऑब्वियस सी बात थी, 5,000 रुपये से पहले 1-2 दिन तो उसने पैसा कमाया, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उसने सारे पैसे को उड़ा दिया। यानी कि पूरे कैपिटल को उसने ब्लो कर दिया। पहली चीज़ जो उसे क्लियर हुई वो ये थी कि स्टॉक मार्केट में टिप्स पर कभी काम नहीं करना होता। जो टिप्स देने वाले लोग हैं वो एक इंसान को कॉल की टिप देते हैं, एक इंसान को देते हैं पुट की टिप, और इस तरीके से लोगों को श्रिंक कर करके ऐसे लोगों को ढूंढ लेते हैं जिनका कई बार उनके कहने पर पैसा बन जाता है और फिर उनसे पैसे ले लेते हैं। और ऊपर से अगर किसी इंसान की टिप्स इतनी अच्छी हैं तो वो इंसान मुझे टिप देने की जगह खुद ही करोड़पति क्यों नहीं बन जाता शेयर मार्केट से। दूसरी उसे ये चीज़ क्लियर हुई कि अगर मुझे शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो मेरे पास में एक रेगुलर इनकम का भी सोर्स होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट तो सारा पैसा खा ही जाता है। जितना टाइम मुझे नॉलेज नहीं है उतना टाइम मैं ऑटो चलाना छोड़ नहीं सकता हूँ। इसलिए उसने ये फाइनल किया कि वो स्टॉक मार्केट से जितना भी पैसा कमा ले वो हमेशा ऑटो तो चलाएगा ही। तीसरी उसे ये चीज़ क्लियर हुई कि हर इंसान को स्टॉक मार्केट के अंदर रूल्स पता है, हर इंसान के पास में स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, लेकिन पैसा वही इंसान बना पाता है जो कि उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करता है, उन रूल्स को कभी तोड़ता नहीं है और अपनी नॉलेज का एक्चुअल में कभी यूज़ करता है। उसने देखा कि उसका जो 5,000 रुपया उड़ा
उसने देखा कि उसका जो 5,000 रुपया उड़ा था वो रूल्स ना फॉलो करने की वजह से उड़ा था। अगर वो अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करता तो उसका शेयर मार्केट में नुकसान ना होता। और फिर ये होने के बाद में उसको समझ आ गया कि बिना अगर नॉलेज के मैं स्टॉक मार्केट के अंदर उतरूंगा तो मेरा हर बार पैसा उड़ेगा ही। इसलिए उसने ये क्लियर कर लिया कि मुझे पहले स्टॉक मार्केट की नॉलेज अच्छे से गेन करनी है, तभी मैं स्टॉक मार्केट के अंदर काम करूंगा। उसने फिर स्टॉक मार्केट के बारे में हर चीज़ सीखनी शुरू कर दी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, RSI, सुपर ट्रेंड, यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न से लेकर इंडिकेटर्स तक, और मार्केट साइकोलॉजी से लेकर मार्केट के सीक्रेट्स तक हर चीज़ उसने अच्छे से सीखी। और उसने कई महीने में स्टॉक मार्केट की अच्छे से नॉलेज गेन की और फिर वो स्टॉक मार्केट के अंदर उतरा। लॉकडाउन के अंदर उसके पास में बहुत टाइम था, इसी वजह से वो सारा अपना टाइम लगा रहा था सीखने में। लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हुआ तब तक उसको शेयर मार्केट अच्छे से समझ आ चुका था और फिर उसने वापस से ऑटो चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको क्लियर था कि मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर अगर पैसा लगाना है तो मेरे पास में एक रेगुलर इनकम का भी सोर्स होना चाहिए। और फिर उसने अपना एक रूटीन बना लिया। वो आज के टाइम पे सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक दूध बेचता है और 9 बजे अपने ऑटो को निकालता है, और ऑटो चलाने के साथ में वो शेयर मार्केट भी करता है। यानी कि उसने अपने लिए एक रूल बना रखा है कि जब भी वो 10 लोगों को ड्रॉप करेगा अपने ऑटो से, अपने ब्रोकर के ऐप को खोलेगा और उसके अंदर शेयर मार्केट के अंदर जो भी उसे चार्ट पर दिख रहा होगा, कोई भी उसे अच्छी तरीके की प्लेसमेंट दिख रही होगी, तो वो शेयर मार्केट के अंदर एंट्री लेगा। और जब 5-10 बार उसको शेयर मार्केट खोलने के बाद में कोई अच्छा मौका दिखेगा पैसा कमाने का, तभी वो ट्रेड लेगा। और फिर ट्रेड लेने के बाद में जो भी उसे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा और वापस से ऑटो चलाना शुरू कर देगा। ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में सिर्फ इसी वजह से पैसा लूज करते हैं कि वो मार्केट के अंदर ओवर ट्रेडिंग करते हैं। उनके पास में ट्रेड करने के बाद में कोई और काम तो होता नहीं है, इसी वजह से वापस से शेयर मार्केट करने के लिए बैठ जाते हैं, भले उन्हें पहले प्रॉफिट हुआ होता है या फिर लॉस हुआ होता है, और एक्चुअल में हर बार लॉस करके उठते हैं। लेकिन उसके केस में ये नहीं है, उसके पास में ट्रेड करने के बाद में करने के लिए काम होता है जो कि है ऑटो चलाना। और फिर इन दोनों चीज़ों को जब उसने 3 महीने के लिए अच्छे तरीके से किया तब उसकी साइकोलॉजी बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड हो गई, और 3 महीने के बाद में उसने छोटा मोटा मार्केट से पैसा कमाना शुरू कर दिया। यानी कि 3 महीने बाद में ही उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आया और उसने थोड़ा थोड़ा पैसा शेयर मार्केट से कंटिन्यूसली बनाना शुरू कर दिया। और फिर तीसरे महीने के बाद में उसने लिया 100 डे चैलेंज। यानी कि उसने ये डिसाइड किया कि अगले 100 दिनों के अंदर मैं डेली 1,000 रुपया कमाऊंगा, यह है मेरा चैलेंज। और इस चीज़ को उसने कंटिन्यू किया। 6 महीने के बाद में उसका वो जो 100 डे चैलेंज है वो तो अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनता भी है जाता भी है, लेकिन उससे उसकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसने चैलेंज जब ख़त्म किया लगभग 100 दिनों बाद, तो 6 महीने हो गए थे, तो फिर उसने अपने ऑटो से ज़्यादा पैसा कई बार शेयर मार्केट से 1 महीने के अंदर कमाना शुरू कर दिया। और फिर 6 महीने इस तरीके से शेयर मार्केट में काम करने के बाद में उसकी साइकोलॉजी, उसका एक्सपीरियंस, उसका माइंडसेट सभी चीज़ें सही हो गई, और 6 महीने के बाद में उसने रेगुलर पैसा शेयर मार्केट से कमाना शुरू कर दिया। तब कई महीने तो वो शेयर मार्केट से अपने ऑटो से भी ज़्यादा पैसा बना लेता था, और कई महीने वो पैसे को गवा भी देता था। वो इस तरीके से कभी पैसा कमा रहा था, कभी पैसा गवा रहा था, लेकिन वो वहीं पर खड़ा था, यानी कि वो नेट जीरो पर ही था। जब उसको ये समझ आया कि मैं कई बार शेयर मार्केट से पैसा कमा रहा हूँ लेकिन अगले महीने उस पैसे को गवा रहा हूँ, ये किस वजह से हो रहा है, उसको समझ आया कि ये सिर्फ अच्छी नॉलेज ना होने की वजह से हो रहा है। उसने देखा कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो पैसा कमाते तो हैं लेकिन गवाते बहुत ही कम हैं, और इसी वजह से वो एक्चुअल में शेयर मार्केट से कमाई कर पाते हैं। लेकिन उसने कभी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा था जो कि शेयर मार्केट में एक्चुअल में पैसा कमा पा रहा है। अगर आपके दोस्त वगैरह हैं तो उनमें से काफ़ी कम लोग होंगे जो कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा कमा पा रहे हैं। इन्वेस्टिंग वाले आपको कहीं मिल जाएंगे, लेकिन आपको ट्रेडिंग वाले बहुत ही कम लोग मिलेंगे। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर भी 1% लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअल में पैसा कमा पाते हैं, और वो 1% लोग इसी वजह से आपको देखते नहीं हैं, क्योंकि वो तो यार अपनी ज़िंदगी जीती हैं, दुनिया ट्रैवल करते हैं, उनके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, यानी कि जो चाहते हैं वो करते हैं, और आपके नेटवर्क के अंदर वो कभी लोग आ ही नहीं पाते हैं। उसको ये तो पता ही था कि 1% लोग शेयर मार्केट में पैसा कमा पाते हैं, इसलिए उसने अपने ऑटो रिक्शा के अंदर इस तरीके के पोस्टर लगा लिए जिसको सिर्फ शेयर मार्केट वाला इंसान ही समझ सकता है। यानी कि शेयर मार्केट के बुल और बियर बना दिए, शेयर मार्केट कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिए, शेयर मार्केट के इंडिकेटर लगा दिए। और फिर ये करने के बाद में जब भी कोई इंसान उसके ऑटो रिक्शा में बैठता वो उससे पूछता कि भैया आप भी शेयर मार्केट करते हो, और फिर उन दोनों की शेयर मार्केट के बारे में बात होनी शुरू हो जाती। उसने फिर मारी कैलकुलेशन कि उसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को ढूंढने के लिए कितना टाइम लगेगा। उसने देखा कि शेयर मार्केट के अंदर इंडिया के लगभग 10% लोग पैसा लगाते हैं मेट्रो सिटीज़ के, लेकिन वहीं पे रूरल एरियाज़ के लगभग 3 से लेकर 2% लोग लगाते हैं। वो चलाता है मेट्रो सिटी के अंदर अपने ऑटो रिक्शा को।
तो उसने लगाया कि 10% लोग शेयर मार्केट करते हैं, मैं डेली के 200 लोगों को अपने ऑटो रिक्शा के अंदर चढ़ाता हूँ, तो ये हो गए लगभग 20 लोग। 20 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 के साथ में तो नंबर आएगा 600 का। अब जैसे कि 1% लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं तो 600 में से 6 लोग तो होंगे ना। एक महीने के अंदर हफ्ते होते हैं लगभग 4, यानी कि उसको हर हफ्ते एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो मिलेगा ही। जरूरी नहीं है कि हर बार एक पैसा कमाने वाला प्रॉफिटेबल ट्रेडर रोल्स रॉयस के अंदर ही घूमता है, कई बार तो ऑटो के अंदर जाने की भी जरूरत पड़ती है ना। तो इस तरीके से उसने हर महीने 2-3 प्रॉफिटेबल ट्रेडर से मिलना शुरू कर दिया और उनसे भी सीखना शुरू कर दिया, और फिर उसने धीरे धीरे करके शेयर मार्केट से रेगुलर पैसा भी बनाना शुरू कर दिया। जब मैंने उससे पूछा कि उसका मोटिवेशन क्या है, तो उसने पर्सन के अंदर बताया कि मेरा मोटिवेशन है हर्षद मेहता। हर्षद मेहता से मुझे स्कैम करने का मोटिवेशन नहीं मिलता, बल्कि एक मिडिल क्लास या फिर गरीब जिस इंसान को कहा जाता है वो होकर अमीर बनने का मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि उसने 2 दिन ऐसी ट्रेडिंग की थी जिसने उसका दिमाग हिला दिया था। पहले दिन में उसने हाईएस्ट प्रॉफिट किया था 10,000 रुपया लगाकर 1 लाख रुपए का, यानी कि उस दिन वो पूरी फॉर्म में था। उसने 10,000 रुपया लगाया हीरो जीरो ऑप्शन के अंदर और वो उसका पैसा हो गया 1 लाख। लेकिन अगले ही दिन उसने 50,000 रुपये का शेयर मार्केट में लॉस कर दिया। तो उसका दूसरा मोटिवेशन ये है कि इस तरीके की मूर्खतापूर्ण ट्रेडिंग मुझे कभी भी नहीं करनी है, और इसी वजह से वो नॉलेज गेन करके ही काम करता है। जैसे जैसे वो रेगुलर पैसा ट्रेडिंग से कमा रहा था वो उस पैसे को इन्वेस्टिंग में लगा रहा था, यानी कि उससे अच्छे स्टॉक्स खरीद रहा था, और इससे उसकी अमीर बनने की जो ग्रोथ थी वो कई गुना बढ़ गई। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये मेरी फेवरेट वीडियो और ये आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, तो इसको क्लिक करो और देखो।